हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज देखना है इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 5। पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं। प्रॉब्लम में क्या दिया है और क्या तैयार करना है वो पहले केयरफुली देखना है, बाद में उसे सॉल्व करना है। तो चलो, सोनू, मनेका एंड करीना। सोनू, मनेका एंड करीना वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1 रिस्पेक्टिवली। सोनू, मनेका एंड करीना, इसका रेशियो क्या दिया है? 2:2:1 मीन्स रेशियो का टोटल 5 होता है। मीन्स रेशियो कितना आता है? पहला पार्टनर 2/5, दूसरा पार्टनर 2/5 और तीसरा पार्टनर जो है 1/5। ये रेशियो हो गया। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। उनका 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट नीचे दिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लाइबिलिटीज साइड पहले देखते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दिया है। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस होता है। दूसरा जनरल रिजर्व, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन, यह हमारी लायबिलिटीज़ है। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चले जाएंगे। ये हो गया लायबिलिटीज साइड। एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में पहला आइटम दिया है प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स, लेस आरडीडी, इन्वेस्टमेंट और कैश। ये सब हमारे एसेट है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड चले जाएंगे। और कैश के रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है तो हम ये कैश अकाउंट वर्किंग नोट में बना सकते हैं। एक आधा ट्रांजैक्शन है तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में प्लस माइनस करके हम कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। तो देखते हैं आगे क्या दिया है। एडजस्टमेंट दिया है नंबर 1। नंबर 1 में क्या दिया है देखो। एडजस्टमेंट, करीना डाइड। करीना मीन्स कितने नंबर का पार्टनर है देखो। करीना डाइड, करीना 3 नंबर का पार्टनर है। 3 नंबर का पार्टनर का रेशियो कौन सा आएगा? ये 1/5 वाला। 1/5 वाला ये रेशियो करीना का है। तो करीना डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2018। करीना का डेथ होता है 1 अक्टूबर को। बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च। 31 मार्च से 1 अक्टूबर तक कितना मंथ होते हैं देखो। कितने मंथ होते हैं? तो चलो, 31 मार्च से 1 अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं? 31 मार्च है, अप्रैल से गिनना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर का तो 1 तारीख है, अक्टूबर लेने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर मीन्स 6 मंथ्स होते हैं। पीरियड कितना है? 6 मंथ्स। कौन सा पीरियड है ये? बैलेंस शीट के डेट से करीना के डेथ तक का पीरियड 6 मंथ्स है। ये 6 मंथ्स का इसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालने के लिए हमें महीने मंथ लगते हैं। आगे दिया है द एडजस्टमेंट्स वेयर एग्रीड एज पर द डीड एज फॉलोज। एडजस्टमेंट दिया है जो डीड में दिया था। ये डीड के एग्रीमेंट अनुसार ये एडजस्टमेंट दिया है, वो कंसीडर करके हमें क्या करना है? इसका पेएबल अमाउंट निकालना है। नंबर 1 में दिया है प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹60,000 एंड ऑल डेटर्स वेयर गुड। प्लांट एंड मशीनरी और डेटर्स को हमें टिक लगाना है। इसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। दूसरा दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000। स्टॉक ऑफ गुड्स को टिक लगाना है, इसको भी इनर कॉलम में लेना पड़ेगा। 3 नंबर में दिया है द ड्राइंग्स ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹400 पर मंथ। करीना का ड्राइंग दिया है। ड्राइंग के अमाउंट पर मंथ दिया है। पर मंथ है तो हमें डेथ तक का अमाउंट कैसा निकालना पड़ेगा? 400 इंटू डेथ कब हो गया? 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट इंटू 6 करना पड़ेगा। अमाउंट आ जाएगी 2400। अमाउंट कितनी आती है? 2400। इसके बाद 4 नंबर में दिया है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 10% पर एनम। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। करीना का कैपिटल कितना है देखो, करीना का कैपिटल है 20,000। 20,000 करीना का कैपिटल है। 20,000 करीना का कैपिटल, इसके ऊपर 10% निकालना है। 10% मीन्स 10/100। और कितने महीने का निकालना है? 6 मंथ्स का निकालना है। इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। तो देखो ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 जीरो कट हो गए, ये 6 कट हो गया, यहाँ 2 आ गया, 2 से कट करो, 1000 अमाउंट आएगी। कितना अमाउंट आता है? 1000 आता है। ये 1000 अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 आ गया। इसके बाद 5 नंबर में दिया है द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस, 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने के लिए क्या दिया है? गुडविल निकालने के लिए हमें 3 साल का प्रॉफिट लेना है। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का निकालना है, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसके 2 टाइम्स हमें गुडविल निकालना है। नीचे 3 years का प्रॉफिट कितना दिया है देखो, फर्स्ट ईयर है 15,000, सेकंड ईयर 17,000 और थर्ड ईयर है 13,000। इसके बाद 6 नंबर में दिया है द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। लास्ट 2 year का प्रॉफिट लेना है। लास्ट 2 years मीन्स लास्ट ईयर 13,000 ये है, इसके पहले का 17,000, ये दोनों का एवरेज प्रॉफिट जो आएगा ये इस्टीमेटेड प्रॉफिट आएगा करंट ईयर का, और जो इस्टीमेटेड प्रॉफिट आएगा इसका 6 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो भी ये करीना का शेयर उसमें निकालना पड़ेगा 1/5, और ये रहेगा हमारा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये हो गया प्रॉब्लम। अभी करना क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है। दूसरा करीना कैपिटल अकाउंट करना है, शोइंग द पेबल अमाउंट टू हर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। और इसके रिलेटेड वर्किंग नोट हमें करना है। वर्किंग नोट कौन सी का चाहिए? शेयर ऑफ गुडविल, और दूसरा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा प्रॉब्लम। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 5 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 196। ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये अकाउंट्स हमें किसके बुक्स में करना है? फर्म के बुक्स में। इसलिए ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या तैयार करना है? पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये 2 कॉलम रहेंगे। क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। दूसरा है करीनाज कैपिटल अकाउंट। करीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, और लास्ट में इसके रिलेटेड वर्किंग नोट हमें तैयार करना है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। देखो ये प्रॉब्लम में हमें कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना नहीं है और बैलेंस शीट भी तैयार करना नहीं है। सिर्फ हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड करीनाज कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। इसीलिए ये 2 अकाउंट में जो जो आइटम आने वाले हैं वही आइटम हमें लेना है, बाकी के आइटम छोड़ देना है। बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट में आइटम आने वाले छोड़ देना है। कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना नहीं है, उनके रिलेटेड जो आइटम है वो भी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और करीनाज कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड जो आइटम है वही आइटम हमें लेना है। तो चलो लायबिलिटीज साइड में पहला आइटम दिया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल सिर्फ हमें करीना का लेना है। करीना का कैपिटल है 20,000। करीना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 20,000। अमाउंट 20,000।
इसके बाद दिया है जनरल रिजर्व अमाउंट है 10,000। जनरल रिजर्व अमाउंट जो है करीना का शेयर हमें निकालना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर ऑफ करीना इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में करीना का शेयर। जनरल रिजर्व के अमाउंट कितना दिया है प्रॉब्लम में देखो। जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 10,000 और उसका रेशियो कितना दिया है, थर्ड नंबर का पार्टनर 1/5। 10,000 इंटू 1/5, 10,000 इंटू 1/5 अमाउंट मिलेगी 2,000 अमाउंट है। ये जनरल रिजर्व का शेयर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अमाउंट कितनी लेना है, 2,000 अमाउंट आ गई। इसके बाद आगे देखना है क्या दिया है प्रॉब्लम में। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन है, न्यू बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट तैयार करना नहीं है, छोड़ देना है इसे। एसेट साइड देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, ये सब बैलेंस शीट में लेना नहीं है। बैलेंस शीट हमें तैयार करना नहीं है, बैलेंस शीट छोड़ देना है। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स, लेस आरडीडी, इन्वेस्टमेंट, कैश, ये सब बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट हमें तैयार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रीवैल्यूएशन करते समय जो जो चेंज हो गया है एसेट और लायबिलिटीज में, उसे हम कंसीडर करना है। तो चलो नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया है। एडजस्टमेंट में दिया है नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹60,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना लेना है, 60,000। पहले कितना था बैलेंस शीट में, 50,000। बैलेंस शीट में 50,000 वैल्यू था। बैलेंस शीट में वैल्यू कितना था, 50,000। अभी हमें कितना लेना है, 60,000। मीन्स 10,000 वैल्यू इंक्रीज हो गया। एसेट हमारी इंक्रीज होती है तो फायदा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लेना पड़ेगा। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 10,000। अमाउंट कितना आएगा, 10,000। इसके बाद आगे क्या दिया है देखो, नंबर 1 में डेटर्स वेयर गुड, ऑल डेटर्स वेयर गुड। डेटर्स कैसे है, गुड है, सब गुड है। मीन्स जो आरडीडी हमने पहले कंसीडर किया था बैलेंस शीट में, वो भी हमें मिलने वाली है। अभी डूबने वाली आरडीडी मिलने वाली है तो हमारा फायदा है, इसीलिए 2,500 हमारा फायदा हो जाएगा। 2,500 आरडीडी मिलने वाली है तो हमारे डेटर्स के अमाउंट और इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स हमारा फायदा है। डेटर्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मीन्स हमारा फायदा है। आरडीडी हमारा फायदा है, आरडीडी रिकवर्ड हो रही है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा बाय आरडीडी रिकवर्ड। रिकवर न रिकवरेबल, आरडीडी रिकवरेबल, रिकवर हो रही है आरडीडी। अमाउंट कितना है, 2,500। 2,500 अमाउंट है आरडीडी का। ये हो गया हमारा नंबर 1 का एडजस्टमेंट। अभी नंबर 2 में दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिवैल्यूड बाय 3,000। गुड्स का स्टॉक 3,000 से क्या होता है, इंक्रीज होता है। 3,000 इंक्रीज होता है तो फायदा होता है, इसीलिए एसेट इंक्रीज होता है तो फायदा। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट 3,000 का फायदा होता है, 3,000 लेना पड़ेगा। ये हो गया 2 नंबर का एडजस्टमेंट। अभी 3 नंबर में दिया है द ड्राइंग ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹400 पर मंथ। 400 रुपये पर मंथ क्या है, ड्राइंग। कितने महीने का ड्राइंग निकालना है, 6 मंथ्स का।
400 इंटू 6 2400 अमाउंट आएगी। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखो 2 ड्राइंग्स। टू ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1 महीने का 400 है, 6 महीने का हमें निकालना पड़ेगा। अमाउंट आएगा 2400। अमाउंट 2400 आएगी। यह हो गया हमारा 3 नंबर का एडजस्टमेंट। अभी देखना है 4 नंबर में क्या दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, वर्किंग नोट में हम निकाल सकते हैं। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ करीना। करीना के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। करीना का कैपिटल कितना है देखो। करीना का कैपिटल है 20,000। 20,000 करीना का कैपिटल है। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना निकालना है? इंटरेस्ट कितना निकालना है इसके ऊपर? 10% निकालना है। 10% मीन्स 10/100 इंटू कितने महीने का निकालना है? 6 महीने के बाद डेथ होता है, 6 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। 6 डिवाइडेड बाय 12। 12 बोले तो 1 साल का रेट दिया जाता है, ईयरली रेट दिया है। 6 मंथ्स का निकालना है, इसलिए 6 अपॉन ईयर के मंथ अपॉन में लेना पड़ेगा। कट करो, ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 से डिवाइड किया तो 1000 आएगा। मीन्स अमाउंट आती है 1000। अमाउंट आ गई 1000। ये 1000 क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पार्टनर्स को देना पड़ेगा, करीना को देना पड़ेगा। इसीलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट है 1000, 1000 रुपए। 1000 रुपए अमाउंट है। ये हो गया हमारा 4 नंबर। अभी देखना है नंबर 5 में क्या दिया है। The deceased partner's share of goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years। लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसके ऊपर फर्म का गुडविल कितना लेना है? 2 ईयर्स परचेस, 2 टाइम्स लेना है। तो फर्म का गुडविल कैलकुलेट करते हैं और बाद में ये करीना का शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ करीना, ऑफ करीना। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ करीना। ऐसा भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ करीना इन गुडविल, शेयर ऑफ करीना इन गुडविल। तो चलो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें क्या करना है? नंबर 1 में एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमें लेना है, कितने साल का प्रॉफिट दिया है? 3 साल। 15,000 फर्स्ट ईयर, 17,000 सेकंड ईयर और 13,000 थर्ड ईयर। तो चलो लिखते हैं, पहला साल का 15,000 है, दूसरे साल का दिया है 17,000 और तीसरे साल का दिया है 13,000। 15,000 फर्स्ट ईयर 15,000, दूसरा 17,000, तीसरा 13,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कैसे आएंगे? 1 2 3, 3 साल का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 3। करो तीनों का टोटल।
अमाउंट आएगी 45,000 डिवाइडेड बाय 3। 45,000 करेक्ट है क्या एक बार चेक करो। करेक्ट है। टोटल अमाउंट कितनी आती है अभी देखो, डिवाइड करो 15,000, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। 15,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अभी बी नंबर में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करते समय हम फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेस। एडमिशन में हमने ये फॉर्मूला देखा है। एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया 15,000 इनटू ईयर्स परचेस, हमें कितना लेना है, ईयर्स परचेस कितना लेना है, यहां दिया है द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस। 2 years परचेस लेना है, मीन्स 2 लेना है। अमाउंट आएगी ₹30,000। 30,000 या फर्म का गुडविल आ गया। अभी हमें क्या करना है, इसका शेयर निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन गुडविल ऑफ करीना। करीना का गुडविल में शेयर निकालने का है। 15,000 अमाउंट, सॉरी 15 नहीं, 30,000 अमाउंट गुडविल का, ये 30,000 अमाउंट है। हमें करीना का शेयर निकालना है, तो करीना का रेशो कितना है, 1/5। 1/5 निकालना पड़ेगा, 1/5 अमाउंट। अमाउंट आएगी 6,000। ये 6,000 करीना का शेयर आ गया। ये करीना का शेयर हमें कहां लेना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा, बाय गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट अमाउंट 6,000, अमाउंट 6,000। इसके बाद आगे देखना है, यह 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में देखना है द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ शुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। ये डिसीज्ड पार्टनर का बैलेंस शीट से डेथ के डेट तक का प्रॉफिट, मींस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कैसा निकालना है, 2 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा, उसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है। तो चलो पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। किसका डेथ है, ऑफ करीना, करीना का। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। लास्ट 2 ईयर्स मीन्स ये लास्ट का ईयर 13,000 और उसके पहले का ये प्रॉफिट है 17,000। 13,000 प्लस 17,000, इसका एवरेज निकाला है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना आएगा, 2 साल का प्रॉफिट लिया 2। 30,000 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स ₹15,000। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट आ गया, 15,000। 13,000 इंटू 17,000, 13,000 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 15,000 आ गया। अभी इसमें शेयर देना है, ये हो गया। बी, शेयर ऑफ, ऐसा लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये करीना का शेयर होता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट में करीना का शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ 15,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू करीना को, हमें करीना का डेथ हो गया है 6 महीने के बाद, मीन्स 6 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा करीना को। 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू करीना को रेशियो देना पड़ेगा, रेशियो से देना पड़ेगा। इसका रेशियो 1/5 है, मीन्स 1/5 प्रॉफिट इसको देना पड़ेगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं। $15,000 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 10, ये 0 गया, मीन्स रुपीज 1,500 आएगा। कितना आ गया? 1,500 आता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये देना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना आ गया? ये कैलकुलेशन किया वाला 1,500। ये 1,500 हमें लेना पड़ेगा, 1,500। प्रॉब्लम आगे क्या दिया है देखते हैं। आगे प्रॉब्लम हमारा पूरा हो गया। अभी एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना है। अकाउंट एक एक क्या करना है? क्लोज करना है। तो देखो यार, ये एक हमारा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हो गया है देखो। प्रॉब्लम में स्टॉक के रिलेटेड क्या दिया है देखो। स्टॉक ऑफ गुड्स भी रिड्यूस्ड दिया है, रिड्यूस्ड। हमने क्या किया है? इंक्रीज पकड़ा है। स्टॉक ऑफ गुड्स रिड्यूस्ड होता है तो क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा, डेबिट साइड में आएगा। यह हमने गलती से क्रेडिट साइड में जो लिया है ना, ये डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड बाय 3,000 है। गुड्स का स्टॉक रिड्यूस होता है तो एसेट हमारी कम होती है। एसेट कम होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर जाता है। स्टॉक ऑफ गुड्स अमाउंट है 3,000। गलती से हमने क्रेडिट साइड पर लिखा था, वो गलत था। अभी हमें क्या करना है? प्रॉफिट निकालना है, क्लोज करना है इसको। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है 12,500। ये टोटल डेबिट साइड पर लिखना है 12,500। 12,500 बैलेंस आएगा 9,500। 9,500 बैलेंस आएगा। यह हमारा क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को ये ट्रांसफर करते हैं। ये रफ में हम इसका वर्किंग करते हैं। 9,500 प्रॉफिट है, यह हमें तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका रेशियो कितना है तीनों का देखो। यह प्रॉब्लम में रेशियो हमने लिखा है 2/5 पहला, दूसरा 2/5, तीसरा 1/5। 2/5, 2/5 और 1/5। 5 से डिवाइड करो। डिवाइड किया तो आएगा 1,900। 1,900 इंटू 2 3,800। इसका भी सेम 1,900 इंटू 2 3,800 और 1,900 इंटू 1 1,900। ये तीनों का टोटल किया तो कितना आना चाहिए? 9,500 आता है क्या? चेक करो तो हमारा बराबर आ गया। आता है। यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लिखो, पहला पार्टनर
कौन सा दिया है? सोनू। दूसरा है मनेका, और तीसरा कौन है? करीना। पहले पार्टनर का प्रॉफिट 3800, दूसरा 3800 और तीसरा है 1900। यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हमें क्या करना है? करीना का प्रॉफिट करीना कैपिटल अकाउंट पर लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना प्रॉफिट है? 1900। 1900 प्रॉफिट है। अभी हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, तो चलो कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल बनाओ, करो टोटल क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 32,400। ये टोटल डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखना है 32,400, और उसमें से हमें ड्राइंग लेस करना पड़ेगा। लेस करते हैं। अमाउंट पेबल कितना आता है? देखो 30,000। करीना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 30,000 आ गया। ये बैलेंस हमें देना है। किसको देना है? करीनाज एग्जीक्यूटर। यहां लिखते हैं करीनाज एग्जीक्यूटर्स। इसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा करीनाज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। करीनाज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट को यह अमाउंट क्या करना है? हमें ट्रांसफर करना है। यह हमारा प्रॉब्लम हो गया। तो यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, बाय। कुछ आपको डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।